आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। जब हम यूहन्ना अध्याय 10 आयत 30 को पढ़ते हैं तो यह कहता है, मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। क्या वे यहूदी नहीं थे जो मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे? उन्हें यह सोचकर बड़ी उम्मीद थी जब मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे तब वह हमें रोमियों के हाथों और उनके उत्पीड़न से मुक्त करेंगे और वह इस पृथ्वी पर परमेश्वर के एक महान राज्य की स्थापना करेंगे। भले ही यीशु ने स्वयं को सीधे यह कहकर प्रकट किया, मैं वह मसीह हूँ जो इस पृथ्वी पर आया, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। चूंकि उनकी अपनी कल्पना थी कि परमेश्वर कैसे आने वाले हैं, वे शरीर में आए यीशु को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो उनकी अपेक्षाओं के विपरीत था। इस कारण से उन्होंने उनका विरोध करते हुए पत्थर उठाए। आइए पढ़ना जारी रखें। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। उनकी कल्पनाओं में उन्होंने सोचा था कि परमेश्वर एक विशिष्ट रूप में आएंगे ताकि कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत ना करे और जिसने भी उसे देखा वह तुरंत उसे पहचान ले, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है, तो उनके आसपास के सभी यहूदियों ने उन्हें पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। इसलिए मसीह ने उनसे प्रश्न किया, तुम मुझे पथराव क्यों करना चाहते हो? तब यहूदियों ने उत्तर दिया, तुम एक मात्र मनुष्य स्वयं को परमेश्वर होने का दावा कैसे कर सकते हो? क्योंकि यीशु पहले से ही जानते थे कि यहूदियों के पास इस प्रकार के विचार है, तो उन्होंने कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हमारे पापों के कारण वह मनुष्य के समान बनाए गए थे और उन्होंने ऐसा विनम्र और बलिदान का जीवन जिया। लेकिन लोगों ने सोचा, परमेश्वर केवल एक मनुष्य के रूप में कैसे आ सकते हैं? हम इस इतिहास को देख सकते हैं जहां यहूदियों ने यीशु पर परमेश्वर की निंदा करने का आरोप लगाया और उन्हें पथराव करने का प्रयास किया। मुझे उपदेश समाप्त करने दे। धन्यवाद।